अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर मैं लेने आई थी मिल्क और ब्रेड, जो कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, यूके का ख़त्म ही हुआ रहता है। तो मैं हैरान रह गई, अभी भी ये पिछले वीकेंड की बात है और अब तक ये वीडियो तक लगाने तक भी काफ़ी दिन गुजर जाने हैं कि कोई इतनी कुछ जल्दी है रमज़ान की। तो उन्होंने प्रॉपर सेंसबरी में ये रमज़ान मुबारक का लिख के भी लगा दिया था ऊपर से, और सारा प्रॉपर जो था वो जितनी हमारी चीज़ें हैं हमारी ग्रॉसरी वगैरह की, वो सब निकाल के उन्होंने ऑफ़र्स वगैरह पे लगा दी हुई थी। और कुछ जो थे ये पॉट्स एंड पैन भी थे। यहाँ से मैंने कुछ जॉन लुइस से चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, तो ये जॉन लुइस और सेंसबरी बिल्कुल साथ साथ ही हैं। तो मैं तो ऐसे ही बस अंदर अचानक ही आई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैरायटी में ये आई हुई हैं जो डेट्स हैं। और डेट्स की जो है वो तकरीबन आई थिंक प्राइस अप टू 10 पाउंड भी है एक बॉक्स की, लेकिन वो वाली काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की अच्छी वाली हैं जो डेट्स जो हैं उसके अंदर हैं, जो कि बहुत ही मज़े की हैं। और तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो थी वो स्वीट्स भी थी, जैसे ये हमारी मिठाइयाँ चटाइयाँ होती हैं, और दूसरा उसको क्या कहते हैं, वो बकलावा जो होता है वो वाला भी था इसके अंदर। नॉर्मली अगर हमने किसी को मुबारक वगैरह देनी है उसके लिए चॉकलेट्स भी थी। ये देखिए ये ऑयल था, और ये हमारा जो रोटियों वाला आटा होता है, और इसके साथ साथ बहुत ये देखिए राइस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं कहती हूँ हमारे लोग जो हैं वो सेल को मतलब कि राइस की लगी हुई थी, लैला की गोल्ड था शायद, तो वो लगी हुई थी लेकिन कोई इतनी भी नहीं थी। और वो तो उसी वक्त मैं कहती हूँ कोई नहीं देखते पीछे कि वो जो है वो मतलब क्या मैस क्रिएट कर रहा है, इतने लोग लाइन में वेट में जमा है, बस अपने ही उसमें क्या कहते हैं धुन में लगे रहो। तो मुझे देखिए डेट्स बड़ी अच्छी थी लगी हुई थी, राइस आटा और ऑयल शॉयल इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी थी। साथ ही था जी सेंसबरी, और सेंसबरी के साथ था जॉन लुइस। तो मैंने कहा जाके मैं देखूं, क्योंकि इन दिनों में फिर बिल्कुल जो फाइनल अब सेल लगी हुई थी क्रिसमस की, उसमें पॉट्स एंड पैन्स वगैरह थे, जो कि मेरा मैं कहती हूँ बड़े ही फेवरेट हैं। तो ये प्लेन वाइट जो है वो डिनर सेट है पूरा, और इसकी एक एक डिनर प्लेट जो है वो ऑलमोस्ट 8-9 पाउंड की लगी हुई है। तो अगर पूरा डिनर सेट इस तरह से अगर कोई शौकीन है अगर लेना चाहे, तो वो फिर भी सेल पे भी इवन बिटवीन 600-700 टू 1 ग्रैंड जो है वो तकरीबन 1000 उसका पड़ जाता है, जो कि पाकिस्तान में जो है वो अभी भी वहाँ पर काफ़ी सस्ते हैं। तो यहाँ पर फिर जी कुछ चीज़ें थी जो मैंने जॉर्ज से आजदा से ली हुई थी, जो कि स्कोविल जो कंपनी है उसका जो आइटम्स हैं उसके वहाँ पर जो बड़े वाले पॉट्स थे वो लगे हुए थे, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किए थे। और बाकी मैंने सेंसबरी से और ये जॉन लुइस से कुछ चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो तो हर जगह पे जो है वो आपको पता है ब्रांडेड है, तो वो हर जगह पे मिल जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे पैकिंग मैं कहती हूँ इसमें से की हुई थी, एक बॉक्स देखने वाला कि अल्लाह इतने बड़े बड़े डिब्बों में पता नहीं क्या इसने मंगा लिया। और मैं कहती हूँ एक एक हांडी थी अंदर से, और कोई एक एक बुक होगा, अगर एक एक हांडी थी उसके ऊपर पता नहीं कितना ही कोई वो बड़ा रखा हुआ था, ताकि इसको कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े। लेकिन आते हैं बैक टू द पॉइंट कि ये स्कोविल वाले हैं, इनका जो था जॉन लुइस में 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ था, लेकिन ये आजडा में जो था वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था। तो आई थिंक इज़ द सेम थिंग। लाइफ टाइम गारंटी इसके ऊपर देखिए लिखी हुई है, और ये इसका जो शेप है वो भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें खुले से जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो खाना एक टाइम में अगर कोई आ रहा हो घर में तो ये बन जाता है। मेरे पास इस तरह का पहले भी पॉट पड़ा हुआ है। और इसमें ये है कि ऑयल वगैरह का आपके क्वेश्चंस भी थे काफ़ी, कि ऑयल भी बहुत थोड़ा सा जो है ना वो डाल के इसमें कुकिंग हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, बस आपने चम्मच चलाते जाना। लेकिन जी ध्यान से बनाएं, और ऑयल तो मेरा तो यही होता है कि ऑयल थोड़ा डला हो इन सब चीज़ों में, हमारी खानों में, हमारे फूड में, क्योंकि ऑयल बहुत चला जाता है। और नंबर 2 जो बात मैं करी थी, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है तो वोक्स वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमारी जो सिस्टर्स हैं जो कि मतलब कि हमें आपको पता है ना करते भी हम लोग काफ़ी चीज़ें फ्री श्रीज़ कर देते हैं। तो ये आजदा की अपनी ब्रांड जो थी उसकी ये था पॉट लगा हुआ, लेकिन उनके 2 तरह के थे, एक तो बिल्कुल काफ़ी चीप था मटेरियल, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। लेकिन इनकी सारी रेंज ही जो थी वो ऑफर्स पे लगी हुई थी। अभी भी अगर आप कोई देखना चाहे तो जॉर्ज में जाके जो है वो ज़रूर ऑर्डर करें, उन पे काफ़ी सारी सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। ये मेरा था सेंसबरी का, और ये 28 सेंटीमीटर जो था इसका साइज़ जो है आप देख के जो है वो ज़रूर लें, क्योंकि देखने में साइज़ थोड़ा बताया होता है, लेकिन हम लोग अगर पिक्चर में देखें तो कई दफ़ा मंगा लेते हैं और उसका साइज़ छोटा निकलता है, जबकि हमें ज़रा थोड़ा बड़े बड़े साइज़ की जो है वो ज़रूर आदत पड़ी हुई है। तो एक दफ़ा यूज़ करने के बाद, जैसे वोक है, जैसे कढ़ाई जिसको हम कहते हैं, अगर हमने कोई चीज़ फ्राई वगैरह की है तो अब अगर आप अच्छे से उसको धो के रखेंगे, उसके ऊपर कोई जो है वो जैसे ये जो कोई ग्रीस वगैरह नहीं लगी होती, तो ये तो फिर बहुत टाइम
तक चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम अच्छे से नहीं धोएंगे, ग्रीस वगैरह लगी रहेगी, तो फिर तो आपको पता है कि वो भी बार बार करने के बाद, यूज़ होने के बाद कुछ टाइम में ही उसकी बात जो है उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी। और एक और क्वेश्चन भी था कि ये हांडी वगैरह के धोने का, तो भी आगे चल के इंशाल्लाह आपको जो मैं बताऊँगी कि जो रियल में किस तरह से आसानी से जो है ये धुल सकता है। और ये वाला था जी जॉन लुइस की हांडी, इसके साथ की एक मेरे पास पहले भी पड़ी है। और ये कई दफ़ा जो अगर आप वहाँ पर जाएँ तो सामने से पड़ी हुई आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेंगी, लेकिन और कई दफ़ा मेंशन भी नहीं हुआ होता। तकरीबन जो था वो ऑलमोस्ट सारी जितनी भी हांडीज़ थी, जितने भी हमारे कुकिंग पॉट्स हैं, सभी ऑफ़र पे लगे हुए थे। तो लेकिन अगर हम उनको कह दें कि आप जो है ना, वो उनके कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी है, वो फ़ौरन से आके आपको देख लेते हैं और वो चेक करके उसी वक्त बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है ऑफ़र पे। तो जी उन्होंने चेक किया सामने से, तो प्राइस बिल्कुल फुल प्राइस नज़र आ रही थी। तो कभी ये भी ट्रिक होता है, अगर शॉप्स वगैरह पे जाएँ तो हम कई दफ़ा उनसे भी कह सकते हैं कि हमें ज़रा आप ये फ़ाइनल इसकी प्राइस चेक करके बता दें, ये चीज़ हमें पसंद है, चेक करें कि ये ऑफ़र वगैरह पे लगी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर तो जी इधर यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट कर रही थी। तो ये वाला मैं आपको दिखा रही थी, जो मैंने डिनर सेट वहाँ पर आपको दिखाया जॉन लुइस में, कि कितना को कोई एक्सपेंसिव है, और अब ये इसका ट्रेंड भी बिल्कुल जो है वो जा चुका है। ये वैसे अभी भी जॉन लुइस में काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ना इस तरह के लगे हुए हैं 72 पीसेज। लेकिन अब लोग जो है वो नॉर्मल क्या करते हैं, वो हर तरह की इस तरह की छोटी मोटी डिशेज़ जो है ऐसी, वो अच्छी भी लगती हैं देखने में, हर तरह की जो है वैरायटी में मिल जाती हैं। सेंसबरी, टेस्को, IKEA, कहीं से भी आप लोग ले लें। और जो इस तरह के जो बड़े बड़े थे ना, वो अब आप जो है ना वो देयर इज़ नो नीड, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन प्लेट्स जो है वो कहीं से भी प्लेन इस तरह की प्लेट्स जो है वो मिल जाती हैं। बस वो साथ रखते हैं बड़ी डिशेज़ सर्विंग वाली, बाकी सब जो है वो डिशेस डिफरेंट होती है। टोटली चेंज हो गया है। जो गर्म डिशेस होती हैं, वार्म बुफे डिशेस, वो चलती हैं। अब जो है वो इस तरह के डोंगों के जो है ना वो काफ़ी ट्रेंड कम हो चुका है। तो अगर अभी भी काफ़ी लोग जो पसंद करते हैं, मिलते हैं, लेकिन इधर जॉन लुइस में या बड़ी जैसे वो मे फेयर पता नहीं क्या एक और भी वेबसाइट है, वहाँ पे अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में रिलेटिवली जो है वो चीप है इस तरह की चीज़ें। अगर आप ओवन वैसे चला के भी इनको रख देना इन वाली डिशेज़ को, तो इसमें मेरा पास्ता बेक किया था, तो मैंने इसको धो के रखा हुआ था इसको दोबारा से। तो ये भी कई दफ़ा जो है ना एंड में बड़ी अच्छी जो है सेंसबरी वगैरह में लगी होती हैं ऑफ़र्स पे। तो इसको ये है कि इसमें गर्म भी रहती है फूड, इसको आप सर्विस पहले अगर ओवन में रख दें तो वो गर्म करके इसमें चीज़ें डालेंगे तो बहुत टाइम तक जो है खाना गर्म रहता है। और वही जो खाना अगर इसमें सारा आप डाल के फ्रिज में रख दें, तो साथ ही इसके ऊपर इसको अच्छे से कवर करके उससे फॉइल वगैरह से, तो फ्रिज में भी चला जाता है। तो ये जो है तो नॉन स्टिक की बात करते हैं। अब ये वाला नॉन स्टिक अगर हम सिर्फ अपने अंडा शंडा फ्राई करने के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए ठीक है। तो ये वाला जो था मैं कैबिनेट जो था वो सॉर्टेड कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ज़्यादा एलुमिनियम के ही हैं, और नॉन स्टिक पे मैं बिल्कुल भी ज़्यादा रिलाई नहीं करती। ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान से लेके आना चाहें या पाकिस्तानी किसी यहाँ की जो शॉप है वहाँ से लें, तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी मतलब कि ये रिलाई नहीं करती या इन पे ट्रस्ट नहीं करती। वो बिल्कुल जो है सही क्वालिटी का नहीं होता, और वो हमें कोई पता नहीं है कि वो किस तरह का निकले, क्या है, किस तरह चक्कर है। तो वो तो बिल्कुल भी जो है वो, अब इंडियन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये रिसर्च की हुई है सारी, और वो मैंने वीडियो जो थी काफ़ी साल पहले की बात है, तो बिल्कुल भी ना देखें और ना लें। तो यहाँ पर किसी का क्वेश्चन आया हुआ था जी कि ये मेरी ओवन से ये मैंने निकाली थी ये हांडी, और ये हांडी मैंने जब से ली है मैं इसमें सर्व भी कई दफ़ा कर देती हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी लगती है खुली खुली सी, पता भी नहीं चलता कि आपका कोई सर्विंग डिश है या हांडी है या क्या है। और ये उसमें डिश वॉशर में भी धुल जाती है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये ब्रिलो पैड होते हैं, मैंने आपको दिखाया, और साथ में जो ब्रिलो के जो ऊपर से जो होती है ब्रिलो, नॉर्मल ब्रिलो, तो बस वो ये मिल जाते हैं हर जगह से इजी आसानी से। थोड़ा सा बस उसके ऊपर आपने पैड के ऊपर लगाना होता है, कुछ टाइम के बाद 1 दिन 2 दिन बाद चेंज भी कर लें, बहुत थोड़ा 1 से 2 ड्रॉप। ये देखें फेरी का जो है वो नॉर्मल फेरी जो होता है हमारा डिश वॉशर लिक्विड, तो वो डिश वॉशिंग लिक्विड 1-2 ड्रॉप भी चले जाएँ तो इसमें इतना अच्छा रहता है। और ये इतना इसका नीचे बेस थिक और अच्छा इसकी क्वालिटी है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत खाना, क्योंकि ऑयल हम थोड़ा डालते हैं तो वो कई दफ़ा नीचे लग जाता है, तो अगर लग भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, इस तरह बाद में धुल के ये बिल्कुल नया सा हो जाता है। जो कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें हैं या वहाँ से लेके आए हैं इस तरह के देगचे वेगचे या छोटे पॉट्स वगैरह, तो वो इस तरह की क्वालिटी नहीं निकलती, और वो 1-2 दफ़ा आप अगर धोएंगे तो उसके अंदर से शाइन ही नहीं रहती, और वो फिर लगना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा खाना। तो इस तरह से ये बड़े आसानी से धुल जाते हैं। और आपको देखो मैंने आज बैठे बैठे हांडियाँ धोने का भी बता दिया। और नंबर 2 जी फिर बात करी थी मैं नॉन स्टिक की,
कि इस तरह के जो पैन है जो नॉन स्टिक है वो भी कभी भी ना लें हमारी अपनी शॉप से। ये भी अनलेस किसी ब्रांड का किसी कंपनी का हो तब लें। अगर टेस्को का अपना ब्रांड है, आजडा का अपना ब्रांड है, वो भी मैं बिल्कुल भी वो उस पे नहीं हूँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी कई दफ़ा वैसी नहीं होती। अच्छी ब्रांड का, जैसे टी फैल की चीज़ें अच्छी हैं इधर, और इस तरह से अच्छी कंपनी जिनकी जो थी गारंटी ज़्यादा है और जिनका क्वालिटी वाइज जो है वो चीज़ें हमेशा से अच्छी होती हैं। तो कभी भी इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए मैंने धो के बस रखा है। एक तो ये आपने इन पॉट्स को धो के फ़ौरन से आपने कबर्ड्स वगैरह में नहीं रखना। इनको कुछ देर के लिए इस तरह से खुले छोड़ देना। जब ये अच्छे से मुकम्मल ड्राई हो जाएंगे तो बस इसको ढक्कन बंद करके तो आप हम रख देंगे, तो ये सालों साल चलते हैं। बस थोड़ा सा जो है इसको रखने का, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इतनी गर्मी नहीं होती इस वेदर में। और मेरी मदर इन लॉ तो मतलब पहले जब मैं नई नई आई हूँ तो वो ड्राई करके एक एक कप ग्लास रखा करती थी। तो उनको उनको ऐसे होता था चीज़ें हमेशा शाइन में रहती हैं और क्लीन रहती हैं, साफ़ सुथरी, और यूज़ करने के लिए भी आप फ़ौरन अपनी जगह से उठाओ उसको यूज़ कर लो। तो थोड़ा-सा ये है कि बस जब आप चीज़ें पकाएँ बाद में टाइडी करें, टाइम से कर लें, चीज़ें भी सही रहती हैं, आप खुद भी बंदा सही रहता है। तो यहाँ पर जी एप्पल पाई मेरे ब्रदर इन लॉ लेके आए थे, तो बस मैंने उसको गर्म करने लगी थी। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों को बहुत पसंद है। अगर इसको अच्छे से हम लोग ओवन में गर्म कर लें और साथ में गरम-गरम जो है वो एप्पल पाई निकले और ठंडी-ठंडी जो है वो आइसक्रीम फ्रीज़र से के साथ सर्व करेंगे तो बहुत मज़े का ये स्नैक लगता है। तो मैं देने लगी थी उनको, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी क्विकली शेयर कर लूँ। तो एक किसी का क्वेश्चन आया हुआ था ओवन यूज़ करने का भी, तो मुझे यही नहीं समझ आई कि ओवन से यूज़ करने का मतलब है कि बेकिंग वगैरह के लिए या नॉर्मल जनरल ओवन का यूज़ पूछ रहे थे। तो ओवन जो मैंने कभी भी बहुत हाई डिग्रीज़ पे कभी यूज़ नहीं किया। ये गैस ओवन है और इसको वैसे भी कोई सा भी ओवन हो 170 फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 170 टू 190, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया है। मैं चिकन रोस्ट करनी हो तो मैं 190 पे ही कर लेती हूँ, और केक्स वगैरह 170 180 पे हो जाते हैं। तो 10 मिनट्स के लिए इसके ऊपर टाइमर लग जाता है। आराम से टाइमर जब बजता है तो हम चीज़ें अंदर से निकाल लेते हैं। तो बड़ी आसानी मतलब कि है, और ये इतने खुले-खुले अंदर से इसके वो ड्रॉज़ हैं जो जिसमें हमारी इसकी जो शेल्फ्स बनी हुई हैं, तो वो उसमें जितने मर्ज़ी बंदों का खाना वगैरह बन जाए। तो एयर फ्रायर में पता है ये वाली सहूलत नहीं होती, उसके ड्रॉज़ इतने छोटे होते हैं, ऐसे टाइट टाइट सा रहता है, तो 2-3 लोगों का बस खाना वहाँ बनता है। अगर अच्छा कोई बच्चों के लिए मुझे बनाना हो तो मैं कई दफ़ा उसके अंदर बना लेती हूँ। नॉर्मली मैं यही यूज़ कर रही होती हैं। और अब जिसका क्वेश्चन था जिन मेरी सिस्टर का कि वो अवन का कह रही थी यूज़ का, तो मुझे प्लीज़ ज़रा डिटेल में भी बता दें कि अवन यूज़ करने का मतलब ये था कि बेकिंग का आपका मतलब था या प्रॉपर अवन जैसे एज अ जनरल यूज़ अवन का होता है, वो मतलब था। तो यहाँ पर बड़ी मज़े-मज़े की बस फिर मैंने दे दी। और ये हमारा पोर्शन प्लीज़ आप चेक कर लिया करें कि हमारे पोर्शन बहुत बड़े हैं। फिर हम लोग कहते हैं हमारा वेट ऊपर चला गया, तो इंसानों वाले हम लोगों को थोड़ा इंसानों वाला पोर्शन जो है ना वो उस पे आना चाहिए। छोटा-सा बिल्कुल, ख़ास तौर पे डिज़र्ट का तो बिल्कुल 1 चम्मच होना चाहिए। ये भी ज़्यादा लग रहा है मुझे इस वक़्त, लेकिन हम लोगों का मुझे लगता है जो नॉर्मल पोर्शन भी होता है ना, अगर हमारी तरफ से थोड़ा भी हो तो वो भी दूसरे लोगों के लिए देखने के लिए बहुत बहुत वो क्या उसको कहते हैं बड़ा होता है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें बस जो है ना हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी तो कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। तो मज़े की थी ये डिज़र्ट। और ये किसी वक़्त अगर जल्दी में हमारे कोई गेस्ट वग़ैरह आ रहे हों तो हमें समझ नहीं आ रही होती है, भई हमने डिज़र्ट अब क्या बनाना है, और अगर आपके पास नहीं भी टाइम कभी, तो ये बड़ा ही मज़े का डिज़र्ट है और ट्रस्ट मी ये बहुत पसंद आता है सबको। कोई भी आपके घर में भी अगर कोई आया हो तो बड़ा सब एन्जॉय करते हैं इसको, बड़ा मज़े का लगता है। तो इवन केक भी, कुकी भी हो, ब्राउनी बनी हो, कोई भी चीज़ इस तरह से आप गर्म करके तो इसके साथ आइसक्रीम के साथ अगर सर्व कर देंगे तो इट्स रियली नाइस। तो जी जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ मैं शेयर करती हूँ आपके साथ ज़रूर, ताकि किसी को कोई टिप वगैरह समझ लग सके। तो रोज़ डिनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे स्कूल में जो वेडनेसडे होता है, रोज़ डे होता है, तो कई दफ़ा जो है वो मेरा बड़ा दिल करता है वहाँ पे, क्योंकि उनके पोटैटोज़ इतने मज़े के होते हैं। रोज़ पोटैटो मैं ज़रूर चेक करती हूँ, मेरे से वैसे घर में नहीं बनते, वो इतने मज़े के होते हैं उनके। तो ख़ैर टू द पॉइंट बात पे आते हैं कि इस मौसम में फिर अगर हमारे बच्चे आप घर में इस तरह की चीज़ें नहीं देंगे तो वो स्कूल डिनर जो है नहीं खाते, तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि दफ़ा वो खा ही नहीं रहे होते। तो ये वाली जो थी मैंने ग्रेवी ट्राई की थी, क्योंकि इस तरह से वो रोस्ट के साथ जो है वो मील के साथ ग्रेवी होती है वेडनेसडे वाले दिन। तो बड़ी ही मतलब कि मज़े की थी, नॉट बैड। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैंने जो थी वो ऐड की थी, और साथ में जितनी वेजिटेबल्स जो जो आपकी फेवरेट हो बस आप उनको बॉयल कर लें आराम से,
और मज़े से इंजॉय करें। और कैरेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, बस थोड़ी सी जो है ना वो उनको गर्म करना है आपने, उसमें बॉयल उसका पूरा जो टाइम होता है 10-15 मिनट्स वो नहीं आपने देना, बस 7 to 8 मिनट्स करके और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर लगा के तो हमने इसका रख देना है। और ये योर्कशायर पुडिंग थी जो कि शायद कोऑप की थी, ये भी बड़ी मज़े की थी। उसके ऊपर लिखा भी होता है 8 to 10 मिनट्स जो है वो ओवन में रखें और आपका जो है वो बन जाएगा बड़े मज़े से। तो हर चीज़ का पता टाइमिंग भी होती है, कितना टाइम आपने ओवन में रखना है कितना नहीं, आप उसके ऊपर पढ़ लें, बस प्री हीट ओवन कर लें और आप रख दें। और ये वाले जो थे मैंने पोटैटोज़ पहले बॉईल किए थे और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च करके तो ये लगा के डाल दिया हुआ था। तो ये वाला मेरा पास्ता भी था, एक साइड पे मैंने बना के रखा हुआ था पहले से। तो ये वाला जो है 2-3 दिन तक आराम से फ्रिज में चला जाता है। इस तरह से आप इसको अच्छे से जो था वो एयर टाइट करके वो मैंने ये क्लिंग फिल्म लगा के रख दिया था। जब भी अब कोई चीज़ नहीं होगी तो मैं इसको निकाल के आराम से ओवन में गर्म कर लूँगी। और ये भी बड़ी अच्छी टिप है, इस तरह से आप ट्रे बना के रख दें। और ये मैंने आज गर्म की थी, तो ये इसमें से थोड़ा-सा मैं स्कूल भी लेके जा जा रही हूँ। थोड़ा-सा बिल्कुल पोर्शन, छोटा-सा प्यारा सा चुटकू सा पोर्शन, बहुत बड़े-बड़े पोर्शन जो है ना वो नहीं हमने खाने चाहिए। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।